अभी आगे भी भाई साहब को एक मीटिंग और लेनी है, इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोग सामने जो कुर्सियाँ बैठी कुर्सी आपके लिए लगाई गई है उन पर बैठ जाए। बैठ जाओ आप जल्दी जल्दी ये माल्यार्पण का कार्यक्रम है चल रहा है। इसके बाद में एक बड़ी माला जो सामूहिक रूप से मोहल्ले के मस्जिद हजरत हज़रात द्वारा आए हुए तमाम मेहमानों को स्वागत से होकर पहनाई जाएगी। उसके बाद में हमें भाई साहब को सुनने को मिलेगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वह शांति बनाए रखें और किसी भी तरह का व्यवधान इस सभा में नहीं डाले, आराम से बैठ जाए। कुर्सी आपके लिए है। तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है इस सभा को आयोजित करने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो बड़ी माला आप सामूहिक रूप से पहनाना चाहते हो जल्दी लेकर आए। आगे भी एक मीटिंग है तो सभी लोगों से मैं सामूहिक रूप से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे चले जाए और बड़ी माला पहनाने भाई साहब का स्वागत है कि आप उनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पे पहुंचे। तमाम ये जो माला है बड़ी माला है, मैं मोहल्ले के तमाम मौजूद हज़रात से गुजारिश करता हूँ सामूहिक रूप से हमारे सम्मानित मंच रफीक बनेलिया जी के साथ में सम्मानित एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई रफीक जी मंडोलिया, भाई रफीक जी मंडोलिया पार्षद प्रतिनिधि तमाम जो मौजूद है यहाँ इस्तेमाल करता है। विश्वनाथ सैनी से एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आ जाए। अब आप तमाम जो हजरात स्टेज के एक मिनट खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बैठ जाए ताकि पीछे वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं है। अब स्वागत करता हूँ कि वो हमारे बीच समय का ध्यान रखते हुए कुछ अहम पहलू रखे। आज की इस चुनावी सभा की सदारत कर रहे हाजी मुबारक खान जी, हमारे छोटे भाई रफीक मंडेलिया जी, गोविंद मैनसरिया जी, मोहम्मद सिंह जी, गुरु की सभापति पायल सैनी जी, रमजान जी, यहाँ के पार्षद खालिद सोन जी, धर्मचंद जी, रामेश्वर रामसरा जी, ज्योति सोने जी, बाकोलिया जी, उस्मान जी, मेरे मोहल्ले के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज़ सुन रही माता और बहनों, ये चुनाव व्यक्तिगत लड़ाई का चुनाव नहीं है। ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो आने वाले चुनाव में हम मोदी को रोक नहीं पाएंगे। छोटे मोटे दुख दर्द, छोटी मोटी शिकायतें, रियासत में मेरी जमीन दबा ली, मैं वोट नहीं दूंगा, या उसने मुझे दावत नहीं दी, उसको मैं वोट नहीं दूंगा। रफीक भाई के लिए वोट नहीं, मैं कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम सब सुरक्षित हैं। आज कांग्रेस की सरकार की वजह से हम दिन की रोशनी जैसे उजाले में बैठे हैं, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस आएगी तो आपकी जिंदगी को रोशन कर देगी। कांग्रेस आएगी आपको अमन की गंगा बहा देगी। एक बात और कहना चाहूंगा, जिन भाइयों को इस सरकार बात कहे मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व चूरू से विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय रफीक जी मंडेलिया साहब, यहाँ से वार्ड पार्षद खालिद जी, रियाजत जी, मंच पर बैठे हुए सभी को मैं सम्मानित मंच कहकर संबोधित करती हूँ क्योंकि समय की सीमा है।
और मेरे सामने उपस्थित सभी युवा शक्ति, बुजुर्ग लोग और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आज का ये दिन, ये स्टेज, यही रफीक जी और यही जनता देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब हम उन सब के लिए और वार्ड पार्षद के जब चुनाव हो रहे थे तब मैं आपके बीच में आई थी। आज वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है और उस समय ना मुझे पता था कि मैं चेयरमैन बनने वाली हूँ और रफीक जी ने वादा किया था कि अगर यहाँ से आप चेयरमैन को जिताकर भेजते हो तो इस वार्ड का, पायल सैनी को अगर जिताकर भेजते हो तो इस वार्ड को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और सब लोगों ने बहुत दुगने उत्साह के साथ में यहाँ से मुझे भारी मतों से विजय दिलवाई थी। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हम सब ने जिस तरीके से पार्षद के चुनाव के अंदर अपने अपने पार्षद को जिताने के लिए जो ऊर्जा रखी और जिस तरीके से घर घर भागे थे, उसी उत्साह के साथ में, बल्कि उससे दोगुने उत्साह के साथ में हमें अब विधानसभा से रफीक जी को जिताकर भेजना है। बहुत लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए, राठौड़ साहब को बहुत बार मौके दे दिए और इस बार तो वो इतने ज्यादा व्याकुल हो गए थे अपनी हार से, इस कदर डर गए थे कि उनको पता था इस बार रफीक जी जीतने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे और ये जनता नहीं जीतने देगी, इसलिए वो पहले ही छोड़कर तारानगर चले गए थे। लेकिन अब मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि इस मौके के ऊपर इस बार रफीक जी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाना है और खास करके ये वार्ड, क्योंकि 58-59 में कोई फर्क नहीं है और एक ही वार्ड है, हम लोग, हमारी संयुक्त मीटिंग हमेशा होती आई है, तो मेरे वार्ड से रफीक जी पूरे शहर में सबसे आगे रहने चाहिए, ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। माफी चाहूंगा, इनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं, यही है आज के मुख्य आकर्षक। एक बार जोरदार तालियों से एहसास कराएं, विरोधी को काना तक की आवाज आए कि रफीक मंडेलिया साहब कितने मजबूत होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मंच पर विराजमान चूरू सभापति पायल सैनी जी और पूर्व सभापति गोविंद भैंसरिया जी और भाई रियाजत खान साहब और मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए मुझे दुआ देने वाले मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 25 तारीख याद है ना सगा? 25 तो याद है, बाबा चुनाव को याद। अब चुनाव जो है बहुत ही कांटे की टक्कर है, बहुत ही बड़ा कड़ा मुकाबला है। आप ये मत समझो कि राजेंद्र चला गया हम चुनाव जीत, ऐसी बात नहीं है। आप किसी को भी कमजोर मत समझो, चुनाव हमें उससे भी ज्यादा भारी चुनाव लड़ना है। मैं अभी टूर में हूँ, चुनाव का रंग तो अभी आएगा। आज हम आपके बीच ये अपील करना चाहते हैं कि चुनाव आप सबको लड़ना है। रफीक मंडेलिया अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, आप सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता। मैं गांव में जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम गांव से लीड करके आएंगे, मैं कहता हूं कि गांव से अब की बार लीड मैं करके आऊंगा। देखते हैं मुकाबला। वो लोगों ने आज लोगों को धमकाना चालू किया है। आपने एक वीडियो देखा होगा कमला पूनिया का, देखा? वो देखेंगे, कमजोर हो आप लोग। ये देखो ये क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे डरा रहे हैं वो लोग। जब आज ही डराने को लग गए अपने समाज के लोगों को, तो आपकी हालत क्या करेंगे वो लोग? बहुत सोचने की जरूरत है, आम समाज को सोचने की जरूरत है। जब वो समाज के लोगों को आज ही धमकाने लग गए तो थाने तो कितना धमकासिया सोच लो। बहुत समझने की जरूरत है। इसलिए मुकाबला बहुत कांटे का है और मुकाबला हम करेंगे और मुकाबले में कमजोर नहीं रहेगा रफीक मंडेलिया, ये आपको बताना चाहता हूं।
मुझे तो पता भी नहीं था। वो दोपहर के अंदर मीटिंग थी सातरा के अंदर, वहां कमला जी ने बड़े जोश में भाषण दिया, जैसे कोई झांसी की रानी ने भाषण दिया। उसके पहले तो वो वीडियो डाल के आ गई थी। मैं पूछा कमला जी, पहले मेरे को लग रहा नहीं था क्या बात है, बहुत गुस्से में थी। बोले आज मेरे को पहले बुलाओ। बोला पहले बुलाओ कमला जी। बहुत गुस्से में, गुस्सा आएगा नहीं। आप किसको डरा कैसे सकते हैं? आज कोई अपना भाई कोई अपने को वोट नहीं देगा तो क्या धमका सकते हो? उसकी मर्जी है। हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसकी आत्मा जो बोलेगी वहां वोट देगा, इसमें क्या बात है? तो लोग इनका जो अब हुआ ना, ऐसी घबराहट ऐसी हो गई कि हम चुनाव जीते कैसे? जीतने तो मैं नहीं दूंगा। जब राजेंद्र राठौड़ यहाँ से छोड़ के चला गया तो कैसे चुनाव जीतने का तो खाना ही नहीं। मेरे मुकाबले में भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चुनाव हमें बहुत मजबूती से लड़ना है। देखो बात है 90% पोलिंग चाहिए मुझे इस वार्ड में। 95 तो अल्लाह की कसम जो मांग सको देखी वार्ड में। इनके गांव से जब 90 और 95% पोलिंग आती है तो हम क्या उनसे कमजोर? हमारी भी 95-90% पोलिंग होनी चाहिए और हम करके दिखाएंगे आपकी बात। और सब वार्डों में बोला है, चाहे कुछ भी करना पड़े, जो भी जहाँ है, चाहे मस्कत में भी है तो उसको बुला लेंगे, सऊदी है तो बुला लेंगे, दुबई में है देखो अब की बार ये जो मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं है। ये आप सबके लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। देखो मैं तो खड्डे से 6 बार टिकट दिया हूँ। इतना विरोध कर रहे थे मेरे भाई लोग, मैं किताबों को नहीं हूँ। मैं 6 बार टिकट लेके आया हूँ। अब मैंने रियासत भाई के वक्त किया लिया थे, आज होता ऐसा कुछ नहीं है। और गया नहीं किधर। देखो जब यहाँ ऑब्जर्वर आते थे तो सब मेरा मुर्दाबाद का नारा लगता था बहुत जोर शोर से, और मैं एक दिन भी ऑब्जर्वर के पास नहीं गया। तो ये बोलते थे वो ऑब्जर्वर के पास तो आता ही नहीं है। अरे ऑब्जर्वर के पास जाने से थोड़ी टिकट मिलती है। टिकट का फैसला तो वहां बैठ के होता है कि चुनाव किसे लड़ाना है। और मैं तो ना दिल्ली गया ना जयपुर गया, मेरे घर में बैठा था, पार्टी देगी तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं देगी तो अपने घर में। तो ऐसा है टिकट मांगने का, तो देखो सबका राइट है और मांगना भी चाहिए। आज मेरे साथ में है सब, कंधे से कंधा मिला के जितने भी हमारे टिकटार्थी थे जो टिकट मांग रहे थे, आज की तारीख में कांग्रेस की एक जाजम के ऊपर सब लोग मेरे साथ हैं। और मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि आज मुझे मिली है कल इनको भी मिलनी चाहिए, कोई बात नहीं, तो भी मेरे भाई। मुझे खुशी इस बात की है कि सब भाइयों ने एक दिन में फैसला करके और सब रफीक मंडेलिया के साथ में हो गए। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी। अब सारा काम है तो लगा लियो कंधों सारे, अब काम खाने करना ऐसा बड़ा। 2 दिन दिवाली की छुट्टी रहेगी, कल मेरा 5वां दिन का टूर है, उसके बाद मैं 3 दिन टूर और करूंगा, 14, 15, 16। आप लोग 14 तारीख से जहां भी रिश्तेदारी है व्यवस्था मैं करूंगा, जो भी चाहिए, जहां भी रिश्तेदारी है, जहां भी अपने पहचान का है, यार दोस्त है, वो वोट मांगने के लिए आपको गांव गांव ढानी ढानी फिरना पड़ेगा, तब जाके अपनी नैया पार होगी। और हमें इस टाइम ऐसा इतिहास बनाना है कि रफीक मंडेलिया ने 3 चुनाव हारे हैं, क्योंकि रड़क एक में काट दो, मैं तो सगला
और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग ये करके दिखाएंगे। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और हमारे चूरू से विधायक नहीं जाता है तो उसका बहुत बड़ा लॉस चूरू विधानसभा को होता है। जीत्या बिना कोई गुण, हरियाणा की कोई वैल्यू बनी। अब 85 डालिए 1800 वोटा से रह गया, अभी के बाद जितनी की वैल्यू है पार्टी का नाम भी जितनी हो लगे, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस। जीतना बहुत जरूरी है, चाहे जीतो 1 वोट से चाहे जीतो 50 से, लेकिन जीतना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब हम जीतेंगे तो चूरू का विकास होगा। मैंने एक बात कही है कि चूरू के अंदर ऐसे विकास हमको करने हैं कि चूरू में कोई एंट्री होता है तो उसको लगना चाहिए कि चूरू भी एक शहर है। और मैंने देहात में हर गांव में जा रहा हूं, देहात की एक आवाज कि नहर का पानी तारा नगर आके रुक गया। मैंने कहा है उनको कि मैं विधायक बना और सरकार कांग्रेस की बनी तो अगले चुनाव से पहले चूरू के अंदर नहर का पानी आएगा जी मेरा चैलेंज। अब बहुत लोग के बिना मजाक समझे कि नहर को पानी आने कोई मजाक है कि लोग बुढ़ापा आ गया, पर मैं बुढ़ापा नहीं आने दूंगा। इस 5 साल के अंदर नहर का पानी लेके आऊंगा। अब हमारे कि हमने तो हमारा एमएलए जिता के भेज दिया, बाकी आप जानो आपका काम है। और लोग ये प्रचार कर रहे हैं ना विजय बेरा कहा कि लड़ाई बहुत है, कांग्रेस आ रही, कोई लड़ाई नहीं है। सब कांग्रेस एक साथ में है, हमारे नेता भी सब एक साथ में है, लगे हुए हैं टीम बना के। अशोक जी भी लगे हुए हैं, सचिन पायलट भी लगा हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा भी लगा हुआ है, सीपी जोशी भी लगा हुआ है, गोविंद राम मेघवाल भी लगा हुआ है, और भी अनेक नेता सब कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान लगाने को तैयार है। सरकार बना के रहेंगे और ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, सट्टे में कुछ भी चले लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी बनेगी बनेगी। अब बात यह है, थोड़े में ज्यादा समझ लीजिए तो आगे एक मीटिंग हो रही है, 10 बजे बाद में सगड़ा पाबंदी लाग जाए। ये वास्ते लास्ट बार कहूँ कि सगड़ा सुत्या मत रह जाए, सगड़ा ने मेहनत करनी है और वोट देखो दे वादा करे और 95% मन तो 90 करते थे तो भी मैं मानने जो बाकी में सही बात है। देख से ना वो तो झूठ बोल सी, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के वोटा के निशान लगा लो तो वोट खटे है, तो वोटा ने भेड़ा करना पड़ता। अपना लोग कोई भारे है कोई खटा है, फिर क्या करना है क्या भेड़ा करना है। वोटिंग लिस्ट आपको कल परसों मिल जाएगी। ओ छोड़े हो इन बात कर, वोटिंग लिस्ट मिल जाएगी, एक एक मार्किंग करो। कार्यालय में जाने से कुछ नहीं होता, अपने वार्ड में अपने बूथ पे काम करो, अपने मोहल्ले में रहो और एक एक घर घर जाके देखो कि ये वोट इधर है या किधर है। वोट अपने जहां भी है उस वोट को लाना है और वोटिंग करानी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आज से जिम्मेदारी से हट जाऊँ, वार्डा की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, सबकी बात है। मैं दूसरा से संभालूं तो इन्हें टेंशन में कम करूं, ठीक है ना। सबने ले लिया है कि अपना अपना काम करेंगे। अब देखो मैं 5 दिन बाद देखूंगा मार्किंग करेगा, कहते मार्किंग सही करे कौन करे, कितना वोट खटे है कितना खटे है। देख 4 दिन बाद में मैं फ्री हो जाऊंगा जब मैं सब समझ गया ना। चंडीगढ़ बनाना बिल्कुल बनाएंगे, चंडीगढ़ बनाएंगे, चूरू को चंडीगढ़ बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रिंग रोड लेके आएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े, पर भाईडो यह है राज कांग्रेस को देखो काम कर हो गया है सब। कांग्रेस का राज आसी ना तो रफीक मडेलिया बहुत मजबूत आदमी है, कुछ भी काम लाना है वो सीएम से मैं ला सकता हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने हमारे सबका सम्मान किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया।
रफीक मनालिया कांग्रेस पार्टी आजाद रफीक मनालिया रफीक मनालिया हाजी मकबूल मनालिया आजाद जल्दी बिला के रहो यार थोड़ा